हेलो एवरीवन, टेस्ट क्यूज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दूसरा यूनिट जिसका नाम है वर्ग समीकरण, या जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम कह सकते हैं एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग समीकरण क्या होता है, एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समीकरण क्या होता है, एक इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं कभी भी किसी भी वेरिएबल का किसी कांस्टेंट टर्म के साथ अगर मैं तुलना करूं, मतलब अगर कहीं पर मैं तुलनात्मक बात कहता हूं तो वहां पर क्या आएगा, समीकरण आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी की तुलना जीरो से करता हूं, तुलना कैसे कर सकता हूं, चलिए आइए देखते हैं। x बराबर अगर मैं जीरो लिखता हूं, या x इज ग्रेटर देन 5 लिखता हूं, x इज लेस देन जैसे 4 लिखा, कुछ भी अगर मैं तुलना कर रहा हूं किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ, अगर मैं तुलना कर रहा हूं तो वो क्या होगा, एक समीकरण होगा। ठीक है, मतलब जहां पर तुलनात्मक चीज हो, जहां पर दो चीजों की तुलना हो, वहां पर क्या होगा, एक समीकरण होगा। ठीक है, तो समीकरण का मतलब समझ गए। अगर कोई भी चीज किसी भी चीज कोई भी एक इक्वेशन है, उसकी तुलना अगर मैं किसी चीज के साथ करता हूं, किसी नंबर के साथ करता हूं, या जीरो के साथ करता हूं, 1 के साथ कर सकता हूं, 2 के साथ कर सकता हूं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, ऐसे समीकरण जिसमें जो x के पावर है या वेरिएबल का अगर कोई पावर है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण हम लोग कहेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस समीकरण में जो वेरिएबल है, कौन है, वेरिएबल x है ना, उसका जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2 है, तो उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर इसको 0 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 0 लिख लेते हैं, तो ये क्या द्विघात समीकरण है, हाँ बिल्कुल ये द्विघात समीकरण होगा। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और दूसरा लिख लेते हैं, अगर z लिख लेता हूँ जेड स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 5, अगर ऐसा कुछ लिख लेता हूं तो क्या ये एक द्विघात समीकरण, बिल्कुल हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात कितना है, x टू द पावर 2 है। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं x की घात 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है। x की घात अगर 1/2 है तो क्या ये एक द्विघात समीकरण होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ x की घात में 1/2 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, बिल्कुल भी इसे हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। जहां पर x की घात में 2 दिखेगा मैक्सिमम घात, उसे ही हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या ये एक द्विघात समीकरण होगा, तो नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की घात में यहाँ मैक्सिमम कितना है, x की घात में 3 है, यहाँ x की घात में कितना है मैक्सिमम, उसके बाद 2 है, तो x की घात में 2 तो है, लेकिन उससे भी बड़ा एक और घात है जो x की घात में 3 है, इसीलिए हम लोग इसको द्विघात समीकरण नहीं बोलना चाहिए। मतलब अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम जो होना चाहिए x की घात 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा कोई भी पावर नहीं होना चाहिए, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब और देखते हैं आगे, एक चर का द्विघात समीकरण, मतलब उस समीकरण में क्या होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर कहने का क्या मतलब है, चलिए आइए देखते हैं उसको भी। ठीक है, यहां पर अगर मैं यहां पर कोई भी एक लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10 नहीं लिखता हूं, चलिए आइए इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा इक्वेशन लिखता हूं, तो देख सकते हैं इस समीकरण में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही चर है, मतलब x ही है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, पूरे समीकरण में क्या है, एक ही x है, तो यहाँ पर क्या है, एक चर, इसी को ही क्या कहेंगे, एक चर का द्विघात समीकरण बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिख लेता हूँ प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर कुछ ऐसा लिखता हूं तो क्या ये एक चर का द्विघात समीकरण है, नहीं, ये एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x तो है ही, प्लस इसमें क्या है, y भी है, x और y दो चर आ गए, ठीक है, दो वेरिएबल आ गए, इसीलिए ये एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक चर का द्विघात समीकरण होने के लिए जरूरी है कि पूरे समीकरण में क्या होना चाहिए, पूरे समीकरण में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर x है तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे y वाला एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्या अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये 5 है, ठीक है,
तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं तो क्या ये एक चर का द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल हाँ, ये एक चर का द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y पूरे इक्वेशन में क्या है, y वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक चर का द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आइए देखते हैं और क्या कंडीशंस आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर कुछ ऐसा लिख देता हूं तो क्या ये एक चर का द्विघात समीकरण होगा? तो नहीं, ये एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की घात में कितना आना चाहिए, x की घात में जो होना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 से लेके 0, 1, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ x की घात में कितना है, 1/2 है। मतलब अगर x की घात में कोई भी निगेटिव नंबर आता है, कोई भी निगेटिव नंबर या फिर कोई भी फ्रैक्शन नंबर आता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, चलो इसके लिए तो ओके है कि घात 2 होना चाहिए, घात 2 तो आ रहा है, लेकिन अगर जो बाद के x है उसमें अगर कोई एक फ्रैक्शन नंबर सॉरी, अगर x की घात में कोई एक फ्रैक्शन नंबर या निगेटिव नंबर आता है तो वो एक वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी वर्ग समीकरण में नहीं आएगा। तो आप लोग समझ गए वर्ग समीकरण किसको कहेंगे और वर्ग समीकरण किसको नहीं कहेंगे। अगर कोई भी एक इक्वेशन देता हूं और उसको पहचानने के लिए अगर आपको बोला जाए कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं, तो अब आप आसानी से पहचान लेंगे। आपका पहला एक्सरसाइज ही इसी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी इक्वेशन दे दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्या ये एक वर्ग समीकरण है। अगर वर्ग समीकरण नहीं है तो आप नो लिख देंगे और अगर वर्ग समीकरण है तो आप हाँ लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मेरे राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इक्वेशन है। इसको बताना है हम लोगों को कि एक चर का द्विघात समीकरण है या नहीं, मतलब वर्ग समीकरण है या नहीं। ठीक है, इसको हमको बताना है। जैसे आपके राइट हैंड साइड में आपको 10 क्वेश्चन दिख रहे होंगे और आपके बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो एक्सरसाइज 1 का जो पूरा 10 क्वेश्चन है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलिए आइए लेते हैं, क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या ये एक वर्ग समीकरण है या नहीं। अगर वर्ग समीकरण है तो कैसे है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कितना होना चाहिए, किसी भी एक समीकरण का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए, किसी भी समीकरण का एक मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2 है, इसका मैं 1 है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, इसको तो ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ x के हाथ में क्या है, 1 है, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं है, कोई निगेटिव नंबर नहीं है, उसको भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, और पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, क्या है, पूरे इक्वेशन पे एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, एक चर का द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, एक वर्ग समीकरण को फॉलो करता है, ये एक वर्ग समीकरण होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हम लोग, ये एक वर्ग समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ग समीकरण क्या होगा। ठीक है, वर्ग समीकरण होगा कि नहीं होगा, एक चर का द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, x की घात में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और आप देखेंगे यहाँ पर x की घात में कितना है, 1 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो मैंने जैसे बताया तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये आपको लगेगा कि ये एक वर्ग समीकरण है, लेकिन ये वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमको कोई x फ्रैक्शन में दिया हुआ है इस तरीके से तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। चलिए आइए कैसे चेंज करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं। इस x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, x³ हो जाएगा, प्लस ये 1 इज इक्वल्स टू यहाँ 1, इस x को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। तो अगर आप इक्वेशन देखते हैं क्या इक्वेशन देखेंगे तो x के हाथ में कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर, क्यूब दिख रहा है, 3 दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, x का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है, 2 होना चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो ये एक वर्ग समीकरण होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ये वर्ग समीकरण है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ये एक वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर कि तीसरा क्वेश्चन हमको क्या कहता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन हमको कहता है 9x² माइनस 100x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है, इक्वेशन में x² है या नहीं, x² है, उससे बड़ा कोई और पावर तो नहीं है, नहीं है। क्लियर, दूसरा चेक करते हैं हम लोग, 100x होगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये 100x है। ठीक है,
अब हम लोग दूसरा चीज क्या चेक करते हैं कि पूरे समीकरण में एक ही वेरिएबल है कि नहीं। तो पूरे समीकरण में देखो x है, दूसरे कंडीशन को फॉलो, और जो x आया है उसके पावर में कोई 1/2, कोई फ्रैक्शन नंबर 3/2 ऐसा तो नहीं है, या x के पावर में कोई माइनस नंबर तो नहीं है। तो चेक कर लिए, माइनस भी नहीं है, मतलब ये एक वर्ग समीकरण है। लाइन बाई लाइन चेक करना है आपको, ये एक वर्ग समीकरण होगा। क्लियर है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² - 3 √x + 2 = 0, ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या चेक करना है, पूरे समीकरण में सबसे मैक्सिमम पावर x के घात 2 है कि नहीं, x के घात 2 है। क्लियर? अब दूसरा चेक करना है, पूरे समीकरण में सिर्फ x है कि नहीं। पूरे समीकरण में x ही है, y तो है नहीं, तो ये भी हो गया। ठीक है, x की घात में कोई फ्रैक्शन वाला नंबर तो नहीं है। तो अगर x की घात, अगर √x है, उसको क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2 लिख सकते हैं ना। अगर कोई चीज रूट में है, उसको अगर लोग पावर के फॉर्म में लिखना है तो कितना होगा, 1/2 होगा ना। √a = कितना लिख सकते हैं, a⁴ 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² × x⁴ 1/2 + 2 = 0। x की घात में कितना है, 1/2 है। क्या है, x की घात में 1/2 है। तो यहाँ पर x² फॉलो कर रहे हैं, x⁴ 1/2। ठीक है, 1/2 आया, मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि x का अगर x² है, उसके बाद वाले x में अगर कोई नंबर निगेटिव है या कोई फ्रैक्शन में है 1/2, 3/2 कुछ भी है, तो वो -1 है, तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो फोर्थ हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आइए, फिफ्थ क्वेश्चन है x - 2/x = -x। ठीक है, तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की घात में 2 तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था, अगर कोई चीज अगर ऐसा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसको पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x हो जाएगा, इस x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा, x² माइनस ये कितना हो जाएगा 2 = ये कितना हो जाएगा -x। इस x को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² - 2 = -x²। इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 2 = 0। ये इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, आप देख सकते हैं आप कि x की घात में क्या है, 2 है, दूसरा x है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होगा तो उसका पावर फिर मैटर करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है नहीं तो मैटर नहीं करेगा। और पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x है, तो यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही बताना है, पहले से ही देख के नहीं बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, वर्ग समीकरण है कि नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √5x x² - 3x + 1/2 = 0। क्या एक द्विघात समीकरण है? तो आप देख के बोलना नहीं कि द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट आ गया है। रूट वाले को सर आप लिए बोले थे कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन भाई मैंने रूट किसको लिया था, x को लिया था ना। अगर x में रूट है तो वो द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नंबर है जो रूट में है तो द्विघात समीकरण हो सकता है। तो पहले तो चेक कर लो, x के घात में 2 है, मैक्सिमम पावर, हाँ x के घात में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। फिर उसके बाद क्या देख सकते हैं कि एक और x है जिसके पावर में कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं है, कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरे कंडीशन को भी फॉलो करें। और पूरे समीकरण में देखो, पूरे समीकरण में x ही है, y नहीं है, तो ये एक चर का द्विघात समीकरण होगा, वर्ग समीकरण होगा। मतलब ये भी क्या होगा, एक वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, तो हमारा सिक्स्थ वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, वो भी क्या होगा, एक वर्ग समीकरण होगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, x² - 10x = 0। ये गिवन है, x² - 10x = 0। ये एक समीकरण दिया हुआ है, वर्ग समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, एक समीकरण दिया हुआ है, हमको बताना है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले तो चेक कर लो x का मैक्सिमम पावर कितना है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। और x के हाथ में कोई निगेटिव नंबर है क्या, नहीं है। कोई फ्रैक्शन नंबर है क्या, नहीं है। पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर राशि है, वो x है। ठीक है, मतलब ये एक समीकरण होगा, एक चर का द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सेवेंथ क्वेश्चन भी हो गया, एक चर का द्विघात समीकरण। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x + y = क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x + y = कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो x + y, यहाँ देखते साथ ही आप समझ जाओ कि यहाँ पर x की घात में कोई पावर है नहीं, 2 की घात है ही नहीं, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। और फिर y भी आ गया है ना, तो ये एक वर्ग समीकरण नहीं हो, वो तो देखते साथ ही समझ आ रहा है। तो
8th क्वेश्चन हमारा वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं x + 5 = 7। ठीक है, ये क्या एक वर्ग समीकरण होगा? तो देखते साथ ही बता दो, x के हाथ में अगर 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको और दूसरा x भी है नहीं जिसको सॉल्व करके हम लोग x² ला सके, तो ये एक वर्ग समीकरण नहीं होगा। देखते साथ ही समझ में आ जाएगा कि ये एक वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, मतलब 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, x × x - 8 = 0। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखते साथ ही बोल दो वर्ग समीकरण नहीं है। अरे भाई देखते साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रैकेट दिया हुआ है ना, मतलब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दो तो कितना हो जाएगा, x² - x का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ भी होगा तो 8x = 0। अब बताइए ये एक वर्ग समीकरण है? यहाँ तो दिख रहा था कि वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि x के हाथ में कितना हो रहा था, 1 हो रहा था। यहाँ पर x के हाथ में मैक्सिमम घात कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ये एक वर्ग समीकरण होगा ना। तो हमारा जो लास्ट इक्वेशन है वो क्या होगा, एक वर्ग समीकरण होगा। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये जो मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं वो आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैंने उनमें बताया है कि कैसे ये एक वर्ग समीकरण होगा और वर्ग समीकरण कब नहीं होगा। ठीक है, और यही चीज आप लोग को एक्सरसाइज 1 में मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में पूरे क्वेश्चन है और आपका यही पूछा हुआ है। आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा वर्ग समीकरण है कि नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कब कोई भी इक्वेशन एक वर्ग समीकरण है या वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।